जैसे को तैसा। किसी नगर में एक व्यापारी का पुत्र रहता था। दुर्भाग्य से उसकी सारी संपत्ति समाप्त हो गई थी। इसीलिए उसने सोचा कि किसी दूसरे देश में जाकर व्यापार किया जाए। उसके पास ऐसी कोई मूल्यवान चीज नहीं थी जिसे वह उसे संभाल कर रख सके। उसके पास सिर्फ एक भारी तराजू था। उसका वजन 1000 लौह भार था। उसने सोचा कि जब वह व्यापार करने के लिए दूसरे देश चला जाएगा तो उसका तराजू को कौन रखेगा। तराजू को लेके वह सेठ के घर चला गया। सेठ जी, ओ सेठ जी। कौन है? आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। हाँ कहो भाई, क्या काम है आपको? सेठ जी, इस तराजू को 2-3 महीना के लिए आप अपने घर में रख लीजिए। मैं दूसरे देश जा रहा हूँ व्यापार करने के लिए। जब मैं वहाँ से आऊँगा तो मैं आपसे ले लूँगा। सेठ को तराजू देकर व्यापारी का पुत्र व्यापार करने के लिए दूसरे देश निकल गया। चल मेरी धन्नो। कई देशों में घूम घूम कर उसने व्यापार किया और खूब धन कमाया। धन कमाकर वह घर वापस लौटा। एक दिन वह अपना तराजू लेने के लिए सेठ के घर पहुंचा। शुभ प्रभात सेठ जी, मैं अपने तराजू को लेने आया हूँ। सेठ जी के मन में लालच आ गई और वह बेईमानी पर उतर आया और बोला, भाई तुम्हारे तराजू को तो चूहा खा गए। व्यापारी के पुत्र ने मन ही मन कुछ सोचा और सेठ से बोला, सेठ जी, जब चूहे तराजू को खा गए तो आप क्या भी कर सकते हैं। मैं नदी में स्नान करने जा रहा हूँ। यदि आप अपने पुत्र को मेरे साथ नदी तक भेजते तो बड़ी कृपा होगी। सेठ मन ही मन भयभीत था कि व्यापारी का पुत्र उसके पुत्र पर चोरी का आरोप न लगा दे। उसने आसानी से बात बनते देखी तो अपने पुत्र को उसके साथ भेज दिया। स्नान करने के बाद व्यापारी के पुत्र ने लड़के को एक गुफा में छिपा दिया। उसने गुफा का द्वार चट्टान से बंद कर दिया और अकेला ही सेठ के पास लौट आया। सेठ ने पूछा, मेरा बेटा कहाँ रह गया? इस पर व्यापारी के पुत्र ने उत्तर दिया, जब हम नदी के किनारे बैठे थे तब एक बड़ा सा बाज आया और झटपटा मारकर आपके पुत्र को उठाकर ले गया। सेठ क्रोध से भर गया। उसने शोर मचाते हुए कहा, तुम झूठे और मक्कार हो। कोई बाज इतने बड़े लड़के को उठाकर कैसे ले जा सकता है भला? तुम मेरे पुत्र को वापस ले आओ, नहीं तो मैं राजा से तुम्हारी शिकायत करूंगा। व्यापारी के पुत्र ने कहा, आप ठीक कहते हैं सेठ जी, चलो चलते हैं राजा के दरबार में। दोनों न्याय पाने के लिए राज दरबार में पहुँचे। सेठ ने व्यापारी के पुत्र पर अपने पुत्र के अपहरण का आरोप लगाया। महाराज जी बोले, तुम सेठ के बेटे को वापस कर दो। इस पर व्यापारी के पुत्र ने कहा, महाराज जी, मैं नदी के तट पर बैठा हुआ था। एक बड़ा सा बाज आया और सेठ के लड़के को पंजों में दबोकर उड़ा ले गया। उसे मैं कहाँ से वापस कर दूं? महाराज जी बोले, तुम झूठ बोलते हो। एक बाज पक्षी इतने बड़े लड़के को कैसे उठाकर ले जा सकता है भला? इस पर व्यापारी के पुत्र ने कहा, यदि
1000 लोह भार की मेरी लोहे की तराजू को साधारण चूहे खाकर पचा सकते हैं, तो बाज पक्षी भी सेठ के लड़के को उठाकर ले जा सकते हैं। महाराज जी ने सेठ से पूछा। यह सब क्या मामला है? ओ महाराज जी, ऐसा बात है कि खुल के बताओगे कि कुछ करना पड़ेगा? क्षमा महाराज, क्षमा, मुझे माफ कर देवे। इसमें मेरी ही गलती है। व्यापारी का पुत्र तराजू लेके मेरे पास आया था। मेरे मन में लालच भर गया था, इसीलिए मैंने कहा कि तराजू को तो चूहा खा गया। अंततः सेठ जी ने स्वयं सारी बात राज दरबार में उगल दी। महाराज ने व्यापारी के पुत्र को उसका तराजू दिलवा दिया और सेठ का पुत्र उसे वापस मिल गया। इसीलिए कहते हैं, लालच करना